नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं रेणु उप्रेती। आज के अंक में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय सीमा द्वार की, जहां उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस का आयोजन किया गया व साथ ही मंदिर स्टूडियो का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान वहां अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रही। इस आयोजन को खास बनाने के लिए वहां पर जागर गायिका बसंती बिष्ट भी मौजूद रही, जिन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में समा बांधा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। विगत 21 दिसंबर मंगलवार को देहरादून स्थित केंद्रीय विद्यालय ITBP सीमा द्वार में उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस श्री इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर विद्यालय में संगीतालय सुर मंदिर का लोकार्पण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री लोक जागर गायिका डॉक्टर बसंती बिष्ट एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर दूरदर्शन उत्तराखंड कार्यक्रम प्रमुख तरनजीत कौर और DS नेगी सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों द्वारा सुर मंदिर स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात स्टूडियो में मौजूद संगीत वाद्य यंत्रों की जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अतिथियों को दी गई। इस अवसर पर स्टूडियो में संगीतमय प्रस्तुतियां भी दी गईं। तत्पश्चात कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया और साथ ही साथ उत्तराखंड के गांधी नाम से विख्यात इंद्रमणि बडोनी जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा स्वागतम गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य अतिथियों को शॉल समेत पौध देकर सम्मानित किया गया।
तोरी बनी रे नथनिया काहे की लटकनिया हमार दिया काहे की लटकनिया हमार दिया तेरे चरणों में मैया लागा हमार दिया ओंकार ओंकार रहलो शक्ति अवतार रहलो ओंकार ओंकार रहलो शक्ति अवतार रहलो ओंकार ओंकार रहलो चमत्कार वे गोयो रहलो ओंकार ओंकार रहलो चमत्कार वे गयो रहलो। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के देहरादून स्थित डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य केंद्र में 2 दिवसीय सेमिनार एवं गुरमत संगीत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु तेग बहादुर के जीवन से जुड़े कई अनमोल विचारों को साझा किया गया। देखें हमारी खास रिपोर्ट में। विगत 21 दिसंबर मंगलवार को राजधानी देहरादून स्थित पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य केंद्र में सिखों के नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित 2 दिवसीय सेमिनार व गुरमत संगीत समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में कुलपति गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, कुलपति पंजाबी विश्वविद्यालय डॉक्टर अरविंद, प्रोफेसर निवेदिता सिंह, डॉक्टर परमवीर सिंह उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम जो है उसमें जो उसका फोकस है वो गुरमत संगीत के ऊपर है, क्योंकि गुरबाणी में हर जो भी उसमें लिखा गया है वो किसी न किसी राग के हिसाब से लिखा गया है और उसमें शब्द और सुर का एक मिलाप है और उसी से उसका भाव जो है वो बाहर आता है। तो इस पे विचार चर्चा होगी, पहले विचार चर्चा होगी, फिर गायन होगा। ये 2 दिन का कार्यक्रम इस केंद्र में किया जा रहा है। सेमिनार में उपस्थित प्रबुद्ध अतिथियों द्वारा गुरु श्री तेग बहादुर जी के जीवन और उनके योगदान पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨਾਤਨੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕਾਵ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 12 ਮਾਹ, ਛੰਤ, ਸੋਹਿਲਾ, ਵਾਰ, ਥਿਤੀ, ਘੋੜੀਆਂ, ਅਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੱਟੀ, ਪਹਿਰੇ, ਕਰਹੜੇ, ਪੌੜੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕਾਵ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਖਾਨ ਅਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਪਾਈ ਸੋ ਭਲਾ ਪਾਈ ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਵਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਪਰਿਪਾਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਨਿਰਵਾਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਹਿਤ ਰਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਰਬਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਬਾਬ, ਸਰੰਦਾ, ਤਾਊਸ, ਦਿਲਰੁਬਾ, ਪਖਾਵਜ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਸਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ नहीं वेखते। सो मैनू इस साल के प्रोग्रामों चों ये सीखने लिए मिले। गुरु साहिबानों की जो चीज़ है, उनकी जो आत्मा से निकली हुई विद्या है, नॉलेज है, वाणी है, उसका उपयोग देश के, समाज के लोगों तक पहुंचा सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। यही तो उनकी कंसेप्ट थी। उनकी कंसेप्ट ये नहीं थी कि किसी एक वर्ग विशेष कोई दिया जाए। उनकी कंसेप्ट थी कि सारा जो समाज का मानव है वो इस परमात्मा का बंदा है और परमात्मा के बंदे को ये हक है कि उसे अच्छी बातें मिले और अच्छे रास्ते पर चले। ये काम बखूबी हमारे गुरु साहिबानों ने किया है। उनकी वाणियों में जो एक मैसेज है, संदेश है, वो अपने में अद्भुत है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व जिन्होंने इतिहास ही नहीं अपितु एक दुनिया के लिए की मिसाल पैदा की, गुरु तेग बहादुर जी। 346 वर्ष पूर्व जो मुगल अत्याचारी के अत्याचार और अन्याय की जो लहर थी उसको रोकने का काम उस ज़माने में किया था। इतनी बड़ी लहर चल रही थी, जिन्होंने अपनी शहादत दे करके उस लहर को कितना शांत किया, ये अपने में एक मानवता के इतिहास में एक मिसाल है। बड़ा गजब लगता है सुनने में भी कि एक छोटा बालक एक पिता को इतना बड़ा संदेश देता है। गोविंद सिंह जी के रूप में एक छोटा बालक अपने पिता को एक संदेश देता है कि पिताजी, आपसे बढ़कर के कौन इस पृथ्वी पर होगा जो इस अन्याय को, अत्याचार को खत्म कर सकता है। जो कश्मीरी पंडित उनके पास आए शरणागत होकर के, उन्होंने चैलेंज लिया एक बादशाह से टकराने का, जो हिंदुस्तान का बादशाह था, उससे टकराने का अगर किसी ने बहुत तगड़ा बीड़ा उठाया वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। और वो भी एक बालक ने प्रेरणा दी, और वो बालक भी दुनिया का सबसे गुरु साहिबानों में शिरोमणि बने।
जिन्होंने देश के लिए नहीं एक इंसानियत के लिए एक मिसाल पैदा करके दी। कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट अतिथियों को शॉल व पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। तो दर्शकों, हमारे आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का अंक जरूर पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।